वेलकम दोस्तों, शिव शक्ति इंग्लिश एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज है 26 जून 2021 और फिर से आ गए हम एक नई वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हर रोज़ रात को 8 बजे हम जो है अपनी वीडियो लेके आते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें और देखें। बिकॉज़ लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ अ जर्नी, ये एक दिन में होता नहीं है, इसके लिए हर दिन अभ्यास करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। हमारा पहला सेंटेंस है अबाउट 300 किलोमीटर्स। अबाउट 300 किलोमीटर्स, इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि कोई चीज़ कितनी दूर है ना, कोई आपसे डिस्टेंस पूछता है कि कोई चीज़ है या कोई जगह है वो कितनी दूर है, तो आप क्या बोल सकते हैं? अबाउट 300 किलोमीटर्स, लगभग 300 किलोमीटर, राइट। तो ये आपको अबाउट 300 किलोमीटर बोलना है या अबाउट 100 किलोमीटर, ऐसे करके बोलना है। नेक्स्ट है वन वे टिकट। वन वे टिकट का मतलब होता है एक तरफ का टिकट। जैसे अगर आप कहीं पर भी जाते हैं और आपसे कोई पूछता है कि आपको दोनों तरफ का टिकट चाहिए या एक तरफ का टिकट चाहिए, तो आपको बोलना है आई वांट ओनली वन वे टिकट। एक तरफ जाने का ही टिकट, आने का टिकट नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमें बोलना है वन वे टिकट, वन वे टिकट, वन वे टिकट। ठीक है। नेक्स्ट है आर यू गोइंग टू हेल्प हर। क्या आप उसकी मदद करने जा रहे हैं? देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि हमारा टेंस देख लेते हैं। पहला कौन सा है? आर है। आर के साथ में क्या था? यू। तो हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमें पता कौन होता है, सब्जेक्ट होता है कहानी का हीरो। तो इसमें हीरो कौन है? हीरो तो यू है, क्योंकि यू ही तो उसकी मदद करने जा रहा है। तो यू के साथ क्या आता है? आर। और गोइंग, तो गोइंग में आईएनजी है, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और ये क्या है? क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछते समय क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे आ जाती है। तो पहले आएगा आर, फिर उसके बाद में एक सब्जेक्ट, तो मतलब इस केस में यू, फिर आएगी हमारी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? गोइंग। और किसको मदद करने जा रहा है वो? हिम को जा रहा है, हर को जा रहा है, वो लड़का को जा रहा है, लड़की को जा रहा है मदद करने, वो जा रहा है लड़की को मदद करने। तो क्या आएगा? हर। तो आर यू गोइंग टू हेल्प हर, ये पूछ रहे हैं हम सामने वाले से। ठीक है दोस्तों। तो अगर इसमें आई होता सब्जेक्ट तो क्या सेंटेंस बनता? आप बताओ मुझे। अगर इसमें यू की जगह आई होता, अगर मैं अब सेकंड पर्सन की बात नहीं कर रहा, मैं किसी से पूछ नहीं रहा, मैं अपने आप से ही पूछ रहा हूँ कि मैं क्या मदद करने जाऊँगा, क्या मैं मदद करने जाऊँगा, तो क्या होता? एम आई। एम आई, तो आई आ जाता, तो आई के साथ में क्या आता है? एम। तो एम आई गोइंग टू हेल्प हर। ठीक है। एम आई गोइंग टू हेल्प हर, क्या मैं उसकी मदद करूँगा या करने जा रहा हूँ? तो ये मैं खुद से पूछ रहा हूँ, राइट। ओके। आर यू गोइंग टू हेल्प हर। दोस्तों, रिपीट करते जाना है, बिकॉज रिपीटिशन इज द की, रिपीटिशन इज द की टू फ्लुएंसी। तो रिपीट करना है लाइक अ बेबी, बच्चे की तरह बार बार सेंटेंसेस को बोलना है। इतना बोलना है कि पड़ोसी को सुनना चाहिए कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं। मन ही मन में नहीं बोलना, तेज तेज बोलना है। अ राउंड ट्रिप टिकट, वापसी यात्रा का टिकट। देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में हमने क्या बोला था? वन वे टिकट, मतलब एक तरफ का ही, आने का या जाने का। राउंड ट्रिप टिकट बोलते हैं जब हमें पूरी यात्रा करनी होती है, आना भी होता है और जाना भी होता है, तो हम क्या बोलते हैं? ए राउंड ट्रिप टिकट, ए राउंड ट्रिप टिकट, ए राउंड ट्रिप टिकट, ए राउंड ट्रिप टिकट, वापसी यात्रा का टिकट। ठीक है। तो ये आपको ऐसे बोलना है, ए राउंड ट्रिप टिकट। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंसेस की ओर। दोस्तों, मेरे साथ में सेंटेंसेस को 3-4 बार आप रिपीट जरूर करें। नेक्स्ट है हमारा एट व्हाट टाइम। अब आपको किसी से पूछना है कि आपको कोई इनवाइट करता है खाने के ऊपर में, मान लीजिए आपको कोई डिनर के लिए इनवाइट करता है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे एट व्हाट टाइम, किस समय पर भैया, आना किस समय पर है? तुम खाने के लिए तो बुला रहे हो, लेकिन मैं कब आऊँगा? तो आप उससे पूछेंगे एट व्हाट टाइम। तो व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या, किस पे। ठीक है। तो एट व्हाट टाइम, किस समय पर। एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम, ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है दोस्तों, ये याद रखिए, ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है।
राइट, ओके। आगे बढ़ते हैं। कैन आई मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर अ नेक्स्ट वेडनेसडे? कैन आई मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर अ नेक्स्ट वेडनेसडे? अब ये कैसा सेंटेंस है दोस्तों, कमेंट में बताएं मुझे कि ये कैसा सेंटेंस है। सोचें आप कि ये किस तरह का सेंटेंस है। क्या ये मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ, या मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, या मैं नेगेटिव सेंटेंस बना रहा हूँ? देखिए, तीन ही तरह के क्वेश्चन होते तीन ही तरह के सेंटेंसेस होते हैं। या तो मैं कोई बात बोलूँगा, या मैं किसी से कुछ पूछूंगा, या मैं मना करूँगा। तो मैं क्या इस चीज़ में मना कर रहा हूँ? नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो ये किस तरह का सेंटेंस हुआ? ये हुआ क्वेश्चन मार्क सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। हम कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं अगले बुधवार के लिए अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ? कैन, जब हम किसी से किसी चीज़ की परमिशन लेते हैं तो कैन या कुड का यूज़ करते हैं। कैन यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, कुड यूज़ करते हैं पास्ट में। तो कैन सब्जेक्ट क्या है इसमें दोस्तों, कमेंट में मुझे बताएं कि इसमें इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है। वर्ब क्या है? मेक एन अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट किससे स्टार्ट होता है? ए से। तो कैसे होगा? एन लगेगा आगे, ए नहीं लगेगा। जब कोई भी वर्ड जो है वो ए से स्टार्ट होता है तो उसके आगे एन लगता है। तो कैन आई मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर नेक्स्ट वेडनेसडे? अगला सेंटेंस लेते हैं, कैन यू रिपीट दैट प्लीज? अब आपसे कोई बोल रहा है और आपको सुना नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? कैन यू रिपीट दैट प्लीज, कि जो आपने बोला है वो आप रिपीट कर सकते हैं। कैन यू रिपीट दैट प्लीज? तो अगेन आप कैन पूछ रहे हैं, कैन यू रिपीट मतलब दोहराना। क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? क्या आपने जो बोला क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? तो कैन यू रिपीट दैट प्लीज? ठीक है, प्लीज जरूर लगाना है, क्योंकि हमें हरदम हम्बल होकर बोलना है किसी से भी रिपीट करने, वरना वो रूडनेस लगेगी। तो रूडनेस नहीं दिखानी है, प्लीज वर्ड का इस्तेमाल जरूर करना है। तो कैन यू रिपीट दैट प्लीज? ओके, व्हाट इज आवर नेक्स्ट सेंटेंस? एंड आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, डज दिस रोड गो टू न्यूयॉर्क? अब न्यूयॉर्क क्या है? न्यूयॉर्क है अमेरिका के एक शहर का नाम। तो आप इस पे गुरुग्राम, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके आसपास का शहर है आप उस शहर का नाम यूज़ कर सकते हैं। डज दिस रोड गो टू न्यूयॉर्क? क्या यह सड़क न्यूयॉर्क जाती है? अब आप पूछ रहे हैं कि जो सड़क है वो न्यूयॉर्क जाती है क्या? अब ये क्या है? क्वेश्चन मार्क सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में रोड क्या है? एक। रोड्स नहीं है, एस नहीं लगा हुआ, एक है। एक रोड की बात चल रही है तो क्या आएगा? डज आएगा। अगर एस लगा होता तो क्या आता? डू आता। ये मेरे पिछले लेक्चर में आप जाके देख ले, बाकी मैं बताता भी रहूँगा, बस आप जो है बने रहे वीडियोज़ में। डज दिस, डज तो पहले आ जाएगा, डू या डज आ जाता है जैसे मैंने बताया था। तो डज दिस रोड, वर्ब क्या है? गो। गोज नहीं होगा, खाली गो होगा क्योंकि यस पहले आ गया है। तो डज दिस रोड गो टू न्यूयॉर्क? 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 दोस्तों रिपीट करते जाना है, खुद से भी रिपीट करना, मन ही मन रिपीट नहीं करना, बोल बोल के रिपीट करना है। सबको सुनना चाहिए, आपको सुनना चाहिए, ताकि आपकी मसल मेमोरी बने, ब्रेन मेमोरी बने और आप लैंग्वेज पे आपकी फ्लुएंसी आ जाए। नेक्स्ट है अपना, डू यू हैव इनफ मनी? क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे हैं या पर्याप्त धन है? तो आपसे अगर कोई पूछता है या आप से कोई पूछता है कि चले बाहर, चले खाना खाने, चले घूमने, चले किसी तरह का भी कोई भी जिसमें पैसा लगे, तो आप क्या पूछोगे? डू यू हैव इनफ मनी? अब ये क्या है? क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, जैसे कि पता ही चल रहा है, पीछे इसमें क्वेश्चन का मार्क भी लगा हुआ है। तो क्वेश्चन सेंटेंस है तो क्या होता है? सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज होगी, तो यू के साथ में क्या आता है? डू आता है। तो हमारा आ गया पहले डू। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था कहानी का हीरो। तो हीरो कौन है? जो सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हो। डू यू हैव? हैव क्या है? हमारी मेन वर्ब है। हैव का मतलब होता है होना, जैसे कार, आई हैव ए कार, आई हैव ए पेन, आई हैव ए मोटरसाइकिल। तो मेरी जो चीज़ है मैं उसको बोल सकता हूँ आई हैव। ठीक है। तो डू यू हैव इनफ मनी? नेक्स्ट है, डू यू नो हाउ टू कुक? सेम सेंटेंस है, सेम फॉर्मेशन है सेंटेंस का, बस खाली अलग चीज पूछ ली गई है। उसमें था डू यू हैव इनफ मनी, इसमें हम पूछ रहे डू यू नो हाउ टू कुक? क्या आपको खाना पकाना आता है? डू यू नो हाउ टू कुक? डू यू नो का मतलब होता है जानना। हाउ टू कुक मतलब खाना कैसे बनाते हैं। हाउ कैसे, मैंने आपको बताया था ना, हाउ मतलब होता है कैसे। जब हम किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हाउ, ये हो कैसे गया। तो डू यू नो हाउ टू कुक? क्या आपको खाना बनाना आता है? डू यू नो हाउ टू कुक? डू यू नो हाउ टू कुक?
डू यू नो हाउ टू कुक, डू यू नो हाउ टू कुक। नेक्स्ट है डू यू नो व्हाट दिस सेज। अब अगेन क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, डू यू नो व्हाट दिस सेज, क्या आप जानते हैं यह क्या कहता है। अगर आप मान लीजिए कि जैपनीज़ लैंग्वेज आपके सामने आ जाए, दोस्तों आपको जैपनीज़ पढ़ने का आपको अगर कोई अवसर मिलता है या आपके सामने आ जाती है, अब आपको तो पता नहीं जैपनीज़ आपको पढ़नी नहीं आती, लेकिन आपके बगल में अगर कोई जैपनीज़ पर्सन है तो आप उससे पूछ सकते हैं डू यू नो व्हाट दिस सेज, कि जो ये लिखा हुआ है ये क्या बोल रहा है। तो डू यू नो व्हाट दिस सेज, डू यू नो व्हाट दिस सेज, क्या आप जानते हैं यह क्या है। तो जो भी चीज़ के बारे में आपको नहीं पता और किसी अगर और से उस चीज़ के बारे में पूछना है तो आप बोल सकते हैं डू यू नो व्हाट दिस सेज। व्हाट का मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, तो व्हाट दिस सेज। अब सेज क्यों है, एस क्यों आया, एस सेज के पीछे, से के पीछे एस क्यों आया, बिकॉज दिस है। तो दिस क्या होता है, सिंगुलर, सिंगुलर चीज़ों के लिए जो एक चीज़ें होती हैं उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। अगर बहुत सारी चीज़ें होती तो क्या यूज़ करते, बहुत सारी चीज़ें होती तो हम यूज़ करते दीज। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें, बाकी आप प्रैक्टिस करते हैं अपने आप आ जाएंगी। डू यू वांट मी टू कम एंड पिक यू अप। अब कोई आपका दोस्त है जो बहुत ही आलसी है, तो आप उससे क्या बोल रहे हैं, डू यू वांट मी टू कम एंड पिक यू अप, क्या आप चाहते हैं कि मैं आकर आपको उठा लूँ। उठा लूँ का मतलब ये नहीं है कि उसको ज़मीन से उठा देना है हाथों से। उठाने का मतलब है कि आपको अगर कहीं पर जाना है तो आप उसको पिकअप करने के लिए उसको घर से पिकअप कर लोगे और दोनों मिलकर किसी तीसरे स्थान पर चले जाओगे। तो डू यू वांट मी टू कम एंड पिक यू अप, तो इसमें अगर आप उसके घर की वजह जाने के लिए बोल रहे हैं तो आप कैसे बोल सकते हैं, डू यू वांट मी टू कम एट योर होम एंड पिक यू अप। तो आप, या अगर वो ऑफिस में है तो क्या बोल सकते हैं, डू यू वांट मी टू कम एट योर ऑफिस एंड पिक यू अप, डू यू वांट मी टू कम एंड पिक यू अप, डू यू वांट मी टू कम एंड पिक यू अप। तो दोस्तों दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर। आप इन सभी सेंटेंसेस को लिखें, इनको बार बार पढ़ें, तेज तेज बोलें ताकि आपको सुनाई दे, सबको सुनाई दे। घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, बिकॉज इट्स अ जर्नी, इसमें टाइम लगता है लैंग्वेज सीखने में। लेकिन ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर आप मेरे साथ बनेंगे रहेंगे तो मैं आपको इंग्लिश सिखा के ही छोड़ूंगा। तो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।